तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और पिछले लेक्चर में हमने बताया था 30 तक एलिमेंट, वो सारे आपने अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। 30 तक एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, सिंबल, उनके लैटिन नाम और उनके इंडिया में क्या नाम है और उनके प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। रिवीजन कराएं, चलो फटाफट करा देते हैं 1 मिनट के अंदर। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद 21 नंबर पे स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम 24 नंबर पे है, मैग्नीज 25 नंबर पे है, फेरम, आयरन 26 नंबर पे है, कोबाल्ट, निकल 29 नंबर पे है तुम्हारा, कॉपर। उसके बाद 30 नंबर पे है जिंक। इनके बारे में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ भी आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब 118 तक एलिमेंट्स मिल चुके हैं इस दुनिया में। जितनी भी चीज़ें हैं जो जगह घेरती हैं, जिनमें द्रव्य होता है, जिनमें मास होता है, उनको हम लोग द्रव्य कहते हैं। और ये द्रव्य किसी ना किसी चीज़ तो से मिलकर बने होंगे। वो छोटी से छोटी चीज़ जो होती है, जिसके 2 टुकड़े नहीं किए जा सकते, फिर वो उसको हम लोग तत्व कहते हैं, इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं। तो एक 30 तक एलिमेंट बता चुके हैं, 118 तक एलिमेंट साइंटिस्ट ने खोज दिए हैं। अब हम 30 से आगे कुछ खास एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको समझना है और उनके बारे में आपको जानना है। एटॉमिक नंबर यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखेंगे। एटॉमिक नंबर हम शुरू करते हैं 35 से, क्योंकि 30 से कुछ सब तो पढ़ना जरूरी है नहीं। 35 एटॉमिक नंबर 35 किसका है? तो ये है ब्रोमीन का। किसका है? ब्रोमीन का है। और ब्रोमीन लिखा जाता है इस तरह से, ब्रोमीन लिखा जाता है इस तरह से। ब्रोमीन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये एक ऐसी अधातु है, दुनिया में यही एक ऐसी अधातु है अकेली जो लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाती है। दुनिया में एक ही ऐसी अधातु है, बाकी सभी अधातुएं ठोस अवस्था में मिलेंगी, लेकिन एक अधातु ऐसी है ब्रोमीन, जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है, सिंबल Br होता है। ये कैसे मिलेगी? ये लिक्विड अवस्था में मिलेगी। अब हम बात करते हैं 47 की। बाकी सब तो पढ़ना नहीं है, बाकी छोड़ देना। 47 नंबर पे आता है तुम्हारा सिल्वर। उसको हम लोग Ag से लिखते हैं, Ag से। सिल्वर को हिंदी में चांदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चांदी कहते हैं। सिल्वर को क्या कहते हैं? चांदी कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिल्वर कहते हैं। सिल्वर में SI क्यों नहीं है? अर्जेंट, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। अर्जेंटम इसका क्या होता है? तो लैटिन नाम होता है अर्जेंटम। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम शुरू करते हैं। ये चांदी के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। चांदी के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो हमको बताने की ज़रूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं आयोडीन के बारे में। आयोडीन के बारे में आपने सुना होगा। आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो तुम्हारा 53 होता है। आयोडीन का सिंबल I होता है, और इसको हम लिखते हैं इस तरह से। आयोडीन के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है या फिर इन्फेंसी में होती है, तो उस समय आयोडीन, ये डा है सॉरी, तो उस समय खट्टी चीज़ें खाने का मन करता है। ये इसीलिए करता है खाने का मन कि उस समय थायराइड जो ग्रंथियां होती हैं, थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, उनमें परिवर्तन आने लगता है, और उसी की वजह से खट्टा खाने का मन करता है। तो आयोडीन क्या है? आयोडीन हेल्प करता है थायराइड हार्मोन्स को क्रिएट करने में, थायराइड हार्मोन्स को बढ़ाने में। किसका रोल होता है? आयोडीन का होता है। 53 नंबर पे होता है इसका, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं 79 नंबर पे आता है तुम्हारा AU। AU होता है मतलब कि सोना। सोने के बारे में आपने सुना होगा ऑलरेडी। आभूषण, सोना क्या है? एक तरह का आभूषण है। इसको AU से क्यों लिखा? क्योंकि सोने को हम लोग इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, तो GO होना चाहिए, क्योंकि इसका लैटिन नाम है आरम। इसका लैटिन नाम क्या है? आरम। इसीलिए हम सोने को डिनोट करते हैं AU से, GO से डिनोट नहीं करते हैं। अब हम बात करते हैं 80, और ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताएंगे, तो उनको ध्यान से सुनना है और कॉपी बना लेना, ये नोट्स में आपको लिखना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर है 80। इसको हम लोग Hg से डिनोट करते हैं। इसका नाम होता है मरकरी। क्या नाम होता है? मरकरी। इसका एक और नाम होता है पारा। मरकरी का दूसरा नाम क्या है? पारा। मरकरी का एटॉमिक नंबर है 80। इसको Hg से लिखते हैं। मरकरी इसका नाम है, इसको पारा भी नाम है, और इसका एक और नाम है क्विक सिल्वर। क्विक का आधा वा छुट्टी की मात्रा, क्विक सिल्वर।
क्या नाम है इसका? क्विक सिल्वर इसका एक और नाम होता है। तो ये सारे नाम आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, मर्क्यूरी में Mr आता है, तो Mr क्यों नहीं आया, Hg आया? क्योंकि इसका जो नाम होता है हाइड्राजाइरम, इसका लैटिन नाम क्या होता है? हाइड्राजाइरम इसका लैटिन नाम होता है। इसीलिए हम लोग H और Hg से इसको डिनोट करते हैं। तो Hg यानी कि एटॉमिक नंबर 80 के बारे में आपको पता रखना है कि इसका एटॉम सिंबल Hg होता है, इसका लैटिन नाम हाइड्राजाइरम होता है, इसका मरकरी नाम होता है, हिंदी में पारा होता है, और इसका एक और नाम है क्विक सिल्वर। पारा एक ऐसी धातु है जो पारा दुनिया में एक ऐसी धातु है जो इस दुनिया में लिक्विड फॉर्म में मिलती है, द्रव अवस्था में मिलती है। बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती हैं, लेकिन यही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है अर्थ पर। ठीक है, बात समझ में आई? Hg हमको कहाँ देखने को मिलेगी? Hg के बारे में अगर हम बात करें तो इसका थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका एक्सपेंशन होने लगता है, बढ़ने लगती है। तो ये हमको थर्मामीटर में देखने को मिलती है। डॉक्टर के पास जो ऐसा थर्मामीटर होता है पतला इतना बड़ा, वो यहाँ लगाता है, मुँह में लगाता है, तो उसमें पारा ही होता है। जब गर्मी की वजह से पारा का एक्सपेंशन हो जाता है और वो रीडिंग बता देता है, हमको पता चल जाता है थर्मामीटर में। फ़ारेनहाइट में बताता है टेम्परेचर, किस में बताता है? थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में बताता है। ताप के हम बता चुके हैं मात्रा कितने? 3 होते हैं, एक केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। थर्मामीटर किस में बताता है? तो थर्मामीटर फ़ारेनहाइट में बताता है। अब हम बात करते हैं 82 के बारे में, और फिर हम बात करेंगे 83 के बारे में। 82 जो है वो तुम्हारा होता है, 82 भूल जाओ, 82 को नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है 83। 83 तुम्हारा है बिस्मथ। बिस्मथ को BI से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग डिनोट, इसका नाम है बिस्मथ। क्या नाम है इसका? बिस्मथ। एक और याद रखना है 84, और 84 तुम्हारा PO से डिनोट करते हैं, ये है पोलोनियम। क्या है ये? पोलोनियम। पोलोनियम के बारे में भी इतना आपको पता होना चाहिए कि इसका एटॉमिक नंबर है 84 और इसका सिंबल है PO। तो बिस्मथ और PO। अब इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको वो जानने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको इतना याद रखना है कि 89 से 103 तक जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे हैं? तो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं। अब ये रेडियो एक्टिव तत्व कौन सी है? जैसे हम लोग जाते हैं रात में जाते समय अगर आगे कुछ दिखाई ना दे और एक सफ़ेद कपड़ा दिखाई दे, और हमको ये भी पता होता है कि यहाँ पर डाइवर्जन है, तो वो सफ़ेद कपड़े में पता नहीं कौन नज़र आ जाएगा, डर लगने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सफ़ेद कपड़ा नहीं, ये तो रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ से पोल को रंग दिया गया है, कलर कर दिया गया है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ ये होते हैं कि रात में भी अपनी लाइट को, अपनी रेज को बाहर निकालते रहते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो हर समय, हर पल अपने में से रेज को, यानी कि किरणों को निकालते रहते हैं। वो क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कहाँ से कहाँ तक हैं? तो 89 से, यानी कि 89 से 103 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है? वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की? तो क्यूरी ने की, मैडम क्यूरी ने की। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की। रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। लेकिन अगर ये बात आ जाए कि रेडियो एक्टिव पदार्थों में, रेडियो एक्टिव तत्वों में जो रेज निकलती रहती हैं हमेशा, इसकी खोज किसने की? इसको हम लोग कहते हैं रेडियोधर्मिता। क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता। और इसकी जो खोज की थी वो की थी बेकुरल, हेनरी बेकुरल ने की थी। किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल। दोनों सवाल अलग अलग हैं, ध्यान रखना। एलिमेंट्स की खोज किसने की? तो बात आएगा मैडम क्यूरी का। लेकिन एलिमेंट्स में जो गुण है, रेडियोधर्मिता का गुण है, उस गुण की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने की थी। और दुनिया की सबसे पहली महिला मैडम क्यूरी ही हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था। जब आप कि फिजिक्स में, साइंस में, मेडिसिन में कुछ भी काम करते हैं, नया कुछ काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दिया जाता है नोबेल प्राइज़। तो नोबेल प्राइज़ किसको दिया गया था? मैडम क्यूरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था।
किसके लिए दिया गया था? क्योंकि इन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व की खोज की थी। तो इतने एलिमेंट्स हैं जो बहुत काम के हैं, इनके बारे में आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लेके आएंगे, ये सारे एलिमेंट्स आपके ख़त्म हो चुके हैं, नोट्स बना लेना। इसके बाद हम लेके आएंगे इन एलिमेंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो एक नई चीज़ बनती है। उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, 4-5 क्वेश्चन तो इसी में पूछे गए हैं। अभी पेपर उठा के आपको दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये अगले लेक्चर में रहेगा, ठीक है। हो सकता है ऑफलाइन में आपको बता दें, और ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन भी यहाँ पे समझा सकते हैं। तो चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो स्वागत कीजिएगा हमारा। और इतना सा आप थोड़ा सा सब्र रखना कि जितना भी आप पढ़ना, मेहनत से पढ़ना, और मेहनत के सिवाय और कुछ मत करना, क्योंकि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना ज़रूरी होते हैं। ये हम बिल्कुल कहेंगे नहीं, आपको करने की ज़रूरत है, और जब आप करेंगे नहीं तो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। तो सिंपल सी बात समझ में आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। माई लवली स्टूडेंट्स, डियर माई लवली स्टूडेंट्स, लव यू, टेक केयर, बाय।